मुझे पढ़ने आता है अभी भी, पुर्जे वगैरह अंग्रेजी में मुझे कोई सब नाम होते हैं मुझे सब चीज का पता है। स्कूल गया था, चौथी में छोड़ दिया था। अच्छा, तो काम घर की मजबूरी से कर रहे हैं या शौक से कर रहे हैं? मेरी अपनी दुकान है। आज ईद का तीसरा दिन है और मजदूरी कर रहे हैं, जबकि आपको तो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले पे होना चाहिए। ईद का तीसरा दिन है, वैसे ही काम कर रहे हैं पापा के साथ अपने। अच्छा ये आपकी अपनी दुकान है? हाँ जी। पढ़े लिखे हैं कुछ? हाँ जी, कितना पढ़े हैं? मैं 7 पढ़ा हूँ। कैसे, क्यों, बड़ा नहीं है कोई घर में? 2 भैया दोनों ने लगाया हुआ। अच्छा, और वालिद नहीं है? वालिद है, उनको टैग है। घूमने फिरने जाना है, अच्छा, मगर ये 2 दिन काम है ना, इसलिए नहीं जाना। झगड़ा नहीं है इसमें पापा से कि पापा आज ईद का तीसरा दिन है, हमें मौज मस्ती कर रहे हो, आप अपना काम जो है हमारे पर डाल के भाग रहे हो? नहीं, अब खुद आए। खुद क्यों आए हो? दोस्तों ने वैसे। नहीं कहा कि आओ यार चलें जरा खेलेंगे, बाग में चलेंगे, पार्क में चलेंगे, झूले झूलेंगे? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं वंस अगेन न्याज़ वालम आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबके इल्म में होगा ही, अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि आज लावारिस बच्चों का, वो बच्चे जो अपने घरों से किसी भी वजह से निकल जाते हैं और नाराज़ होके या किसी भी इशू पर वो अपना घर छोड़ देते हैं और फिर वो निकल कर माशरे के हाथों में खिलौना बन जाते हैं, वो लावारिस बच्चों का आज आलमी दिन है। आज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इन लावारिस बच्चों का, इन जो चाइल्ड स्ट्रीट चाइल्ड का जो है आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है क्योंकि यहाँ हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो बच्चों पर अपना इजारा रखती हैं, वालिदैन बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं। अच्छा, इसमें 70% से ज़ायद बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, जैसा माँ बाप चाहते हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हैं कि जो इस ज़हनी तनाव से और इस ज़बरदस्ती के हुक्म की बजावरी पे इनकी तामील से जो है वो उकता जाती है और फिर वो घर से फरार का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो जब ये बच्चे अपने घरों की महफूज पनाहगाहों से निकलते हैं और माशरे के रहमो करम पे चले जाते हैं, फिर माशरा उनके साथ जो सलूक करता है, फिर ये बच्चे घर लौटने के काबिल भी नहीं रहते और इनके साथ माशरा वो खिलवाड़ करता है कि फिर ये गलियों के जो है वो बासी बनकर रह जाते हैं। इनका हाल तो तारीख होता ही, इनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। दुनिया भर के आदाद शुमार जो हैं उनको तो हम छोड़ते हैं, ग्लोबली जो है कोई 28 मिलियन बच्चे जो हैं वो बेघर होते हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में। मगर पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में भी कम से कम, और ये आदाद शुमार थोड़ा पुराने हैं, 2.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, जिनका मैंने जैसे पहले कहा कि ना कोई हाल है ना कोई मुस्तकबिल है। और माजी जो है वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, हाल और मुस्तकबिल अगर नहीं है तो वो माजी फिर एक दर्द बन के रह जाता है, एक अजियत बन के रह जाता है, एक अजाब बन के रह जाता है। तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ बच्चों के जो आदाद शुमार मुख्तलिफ NGO से सामने आए हैं, उनके मुताबिक 56% बच्चे जो हैं वो घरेलू तशद्दुद से, यानी घर में माँ बाप के दरमियान टसल है, उनका हर वक्त का जो है वो आपस में खिंचाव है और मारा मारी है और तानाजनी है, बदतमीज़ी का माहौल है, इससे बच्चे तंग आ जाते हैं और राह फरार इख्तियार करते हैं। कुछ और भी, सौतेली माँ कहीं होती है, कहीं सौतेला बाप होता है, कहीं सौतेले भाई बहन होते हैं बड़े, वो बच्चे के साथ जिस तरह का जो है वो जालिमाना सलूक करते हैं, इससे बागी होकर, इससे तंग आकर, इससे उकताकर बच्चा घर से जो है वो भाग जाता है। इस तरह से फिर एक इन स्ट्रीट चाइल्ड का मसला वो एक और भी है, वो है ज़बरदस्ती। क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत आम है और हमारे घरों में कभी कहीं बाप कमा रहा है, माँ जो है वो हाउसवाइफ हैं, एक के कमाने से घर नहीं चलता, तो तंगी है, हालात की तंगी है। बच्चों को अगर दोनों मिलके भी, बाज़ औक़ात तो ऐसा है कि जो छोटी छोटी सनतें हैं या छोटी फैक्ट्रियों से, कारखानों से वालिदैन जो है वो अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और कोई छोटे छोटे काम करके घर का जो है वो बिज़नेस चला रहे हैं, घर की दाल रोटी चला रहे हैं। तो इतनी आमदन नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छा खिला सकें।
اگر اچھا کھلا سکتے ہیں تو اچھا پہنا نہیں سکتے، اچھا پہنا سکتے ہیں تو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی جو ہے وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو اس طرح سے غربت بھی اس چائلڈ اسٹریٹ چائلڈ کا جو ہے وہ بہت بڑا پیش خیمہ ہے. غربت سے تنگ آ کے بھی یہ ماں باپ بچوں کو نکالتے ہیں کہ جائیے بیٹا کما کے لائیے. یہ بچے بہت چھوٹی عمروں میں ہوتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے، ان پر واجب نہیں ہے کہ یہ کما کے لائیں، لیکن چونکہ ماں باپ کی مجبوری ہے وہ فورس کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. بعض اوقات بچے بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی غربت کو دیکھ کے اپنا بچپن تج دیتے ہیں، اپنے بچپن کو ایک طرف جو ہے وہ طاق میں رکھ دیتے ہیں اور نکل آتے ہیں کہ چلو اپنے ماں باپ کا ہم جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے ہیں. میں نے آج اس حوالے سے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا. وہاں آج عید کا تیسرا دن تھا، 12 اپریل تو ہے، 12 اپریل جو ہے وہ اسٹریٹ چائلڈز کا عالمی دن ہے، مگر آج پاکستان میں عید کا تیسرا روز بھی تھا. مگر اس کے باوجود یہ بچے نکلے جن سے میں نے بات کی اس حوالے سے کہ آپ عید کا تیسرا روز ہے، آپ مزدوری پہ آ گئے ہیں، آپ کے ہاتھ کالے ہو گئے ہیں، کپڑے آپ کے میلے کچیلے ہیں، گریس سے اور موبائل سے جو ہے آپ کے کپڑے خراب ہیں، آپ کے چہرے پہ داغ ہیں، آپ کے سارا جو ہے وہ آپ آج کے روز تو آپ کو نئے نویلے کپڑے، اچھے رنگ برنگ اور چمک دمک والے کپڑے پہننا چاہیے، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا چاہیے، مختلف پارکس ہیں آپ کو وہاں جا کر جھولے جھولنے چاہیے. تفریح کے مختلف مواقع سے آج آپ کو استفادہ کرنا تھا، آپ کام پہ ہیں. اچھا، اب ان بچوں کی تربیت ایسی کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین پر کوئی آنچ آنے ہی نہیں دیتے، وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. آج میری جن بچوں سے آج بات ہوئی ان میں سے سب نے یہی ذمہ لیا کہ جی میں نے پڑھائی چھوڑ دی، میں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے کہہ دیا کہ جی نو مور ایجوکیشن، مجھے مزید نہیں پڑھنا، اور میں جناب کام دھندے میں آ کے لگ گیا اور یہی جناب ہمارا مستقبل ہے. ہمارا دل اچاٹ ہو گیا. نہیں، جب میں نے ان سے سوال کیا کہ تعلیم آپ ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں، اسکول میں آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اوپر پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی اچھے اسکول میں ہو تو وہاں تو اے سی بھی ہو سکتا ہے، گرمی میں اے سی ٹھنڈا ماحول کرے اور سردی میں آپ کو گرم ماحول دیتا ہے. تو ان چیزوں کو چھوڑ کے، ان سہولتوں کو چھوڑ کے آپ نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو وہ بسط تھے کہ نہیں جناب، انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا. پہلے تو جو ہے وہ آج جو میں مل کے آیا ہوں ان بچوں سے، جو میں نے بات کی ہے، جو یہ وزٹ آج رہا چائلڈ اسٹریٹ چائلڈ کے عالمی دن کے موقع پر، پہلے تو ذرا یہ دیکھ لیجیے کہ یہ بچے کتنے پکے ہیں. وہ ہرگز اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ رسوا یا شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور تمام تر الزام اپنے ناتواں کاندھوں پر. میں آپ کا خلیل احمد. خلیل کہاں رہتے ہو؟ مالی پورے. اچھا، یہاں کام کرتے ہو؟ ملازم؟ اپنی دکان ہے اپنی میری. دکان ہے؟ ہاں جی. اچھا، پڑھنے بھی جاتے ہو؟ نہیں، کیوں پڑھتے کیوں؟ بس ویسے ہی. دل نہیں جاتا؟ ہاں. استاد سخت ہے یا گئے نہیں اسکول؟ نہیں، یہ دکان اپنی ہے میری. دکان تو اپنی ہے، وہ آپ پڑھ کے آ کے بھی تو دکان پہ کر سکتے ہیں نا کام. تعلیم تو بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے آنکھیں نہیں ہیں انسان کے پاس، ایک اندھا انسان ہو تو اس کی زندگی آنکھوں والے کی زندگی میں فرق ہوگا نا میرے جان. تو کوئی شوق نہیں ہے یا گھر کے حالات نہیں ہیں کہ آپ پڑھ سکیں؟ نہیں، میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کا. میرے اسکول پہ پڑھا ہوں، رہا ہوں، لیکن بچوں پر سے لڑائی ہو جاتی تھی میری. بچے چھیڑنے والے ہوتے تھے، کسی کا سر وغیرہ پھاڑ دو تھے، پھر وہ اسکول سے نکال دیتے تھے. لڑاکو تھے؟ ہاں جی. جھگڑالو تھے؟ ہاں جی. وہ تو بری بات ہے. اب آپ یہاں کام کرتے ہو، یہاں پہ کیا لوگوں سے لڑتے رہتے ہو؟ نہیں. تو پھر اسکول میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا توجہ سے پڑھ لیتے، وہ آپ کی اس کام میں بھی کام. نہیں، مجھے پڑھنے آتا ہے ابھی بھی. پرزے وغیرہ انگریزی میں مجھے سب چیز کا پتہ ہے. اچھا. ہاں جی. اچھا، کوئی کبھی لوگوں کا رویہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی مطلب اس میں آپ کو عزت نہ دیتے ہوں؟ نہیں، عزت ہے ادھر میری. اچھا جی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو یہاں خوش ہیں؟ ٹھیک. ہاں جی، خوش ہے. مجھے ادھر 2 سال ہو گئے، میں ادھر خوش ہوں. زندگی میں آپ کو آگے چل کے آپ نہیں سمجھتے کہ یار کل کو ایک وقت آئے گا جب آپ پچھتاؤ گے کہ یار میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ذرا تو جو ہے کہیں؟ نہیں، مجھے سمجھ آتی ہے پڑھنے کی تھوڑی بہت ہی. تھوڑی بہت ہی سے کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو لوگ پڑھائی میں کہتے ہیں یار چین بھی جانا پڑے تو یہ تو دین کی بھی تعلیم ہے کہ آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو چین جانا پڑے.
आपके मम्मा पापा ने कभी नहीं कहा कि बेटा जाओ पढ़ने जाओ? नहीं है, स्कूल वाले तंग आ जाते थे मुझसे। अच्छा जी बेटे, क्या नाम है आपका? सफियान सुफियान, क्या उम्र होगी आपकी? 18 साल। ज़्यादा बता रहे हो, वाकई 18 साल। वाकई इतनी है। अच्छा, पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़ना लिखना जानते हो, स्कूल गए हो? स्कूल गया था, चौथी में छोड़ दिया था। अच्छा, तो काम घर की मजबूरी से कर रहे हैं या शौक से कर रहे हैं? मेरी अपनी दुकान है। आपकी अपनी दुकान है, ये काम आप कब से कर रहे हो? सीखने में कितना टाइम लगा? और 2 साल हो गए। 2 साल तो करते हुए हो गए, और सीखा कितने अरसे? 3 साल। पढ़ना आसान काम था या ये जो मेहनत मशक्क़त, गर्मी होती है, सख्त धूप होती है, रिक्शा जब आता है आपके पास, इंजन भी गर्म होता है, आपको उसके अंदर घुसना पड़ता है, ये ज़्यादा आसान है या वो? मैं तो स्पेयर पार्ट बेचता हूँ। स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं? मैं मैकेनिक का काम नहीं करता। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं। स्पेयर पार्ट्स भी तो बेच रहे हैं यार, तो कम से कम को मजदूरी कर रहे हैं ना। अब आज ईद का तीसरा दिन है, बच्चे जो है वो नए कपड़े पहने हैं, घूमने फिरने यारों दोस्तों के साथ निकले हुए हैं। आप आ गए हो अपनी जिम्मेदारी पे कि दुकान है यार, जाके करना है, कमाएं तो घर चलेगा। यही ऐसे ही है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदान। क्या उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। अच्छा बेटे, आप आज ईद का तीसरा दिन है और मजदूरी कर रहे हैं, जबकि आपको तो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ हल्ले गुल्ले पे होना चाहिए। ईद का तीसरा दिन है, वैसे ही काम कर रहे हैं पापा के साथ अपने। अच्छा, ये आपकी अपनी दुकान है? हाँ जी। पढ़े लिखे हैं कुछ? हाँ जी। कितना पढ़े हैं? मैं 7 पढ़ा हूँ। 7 पढ़ना तो यार पढ़ाई नहीं कहेंगे ना उसको। बस लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद गए नहीं। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से फिर आप पढ़ने नहीं गए, काम पे आप रहे। तो आज ईद के तीसरे दिन आप काम पे हैं, क्या प्रोग्राम है अब आगे? आगे भी यही है, काम ही करना है। काम करना है, और वो जो दोस्तों के साथ तफरीह करना या ईद मनाना, वो भी छुट्टी के बाद। छुट्टी कब हो जाएगी? हो जाएगी 3-4 बजे। 3-4 बजे। हाँ जी, हाफ टाइम होता है ये छुट्टी के। तो आपने ईद पे क्या शॉपिंग की? क्या कपड़े वगैरह, जूते, क्या क्या आपने ख़रीदा था? 2 शलवार कमीज ली थी, 1 पैंट शर्ट और 1 जूते, बस। आप इस ज़िंदगी से खुश हैं कि चलो जी अपना काम कर रहे हैं? हाँ जी, खुश हैं, क्यों नहीं खुश। वो नहीं जी में आता कि यार सारे दोस्त तो घूमते फिरते हैं, कोई इस तरह का काम वाम नहीं करते, मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। सारे काम ही करते हैं। अच्छा, हाँ जी बेटे, क्या नाम है आपका? हरी। क्या उम्र है आपकी? 10 साल। 10 साल है यार, काम कर रहे हो आप ये बड़ों वाला? काम तो करना ही है, और क्या करेंगे। कैसे, क्यों? बड़ा नहीं है कोई घर में? 2 भैया, दोनों ने लगाया हुआ। अच्छा, और वालिद नहीं है? वालिद है, उनको टैग है कॉलेज में। वालिद का अटैक आया हुआ है। तो आपको घर वालों ने कहा है कि भाई काम करें, वरना 2 भाई आपके कर रहे हैं तो उनसे घर एक और मैं, एक और है, और एक मैं। एक आप हैं। पहले पढ़ते थे, जब पापा बीमार हुए वक्त की रेडी लगानी। अच्छा, मजबूरी है ना, मजबूरी, वरना जो है वो। अच्छा, वरना। ईद का तीसरा दिन है, हाँ जी। सारे लोग निकले हुए हैं, देखो ना बाजार में अपने माँ बाप के साथ बच्चे निकले हुए हैं, हाँ जी। और आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है ये? या मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, आपको कैसा लग रहा है? हम तो काम करते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आज जो घूम रहे फिर रहे हैं, आपका जी नहीं चाह रहा कि आप भी आज कहीं जाएं, दाता दरबार जाएं? दिल करता है जाएं, पर अब क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं यहाँ पे? अतर लगाया हुआ मैं। इधर लगाए हुए हैं, आपका ये किया है, तो आ जाए इधर, आ जाए, आ जाए इधर। तो आप किस जमात की तरफ से लगा रखा है? अपने घर के लिए कर रहे हैं? जी, अपने घर के लिए। तो बड़े नहीं हैं घर में? बड़े भी हैं। अच्छा, वो मजदूरी करते हैं या नहीं? वो भी उनका भी यही काम है। नहीं? तो अगर इन दिनों में जो है ईद के अयाम हैं, बच्चे मौजें कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ निकले हुए हैं, तफरीह कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, घूमने फिरने जाना है, अच्छा मगर ये 2 दिन काम है ना, इसलिए नहीं जाना। फिर कल परसों 5 दिन छुट्टी है हमारी, अच्छा। इसलिए पढ़ते हैं? नहीं, मदरसे छोड़ दिया। पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे, मदरसा भी नहीं जाते? आपने जो पगड़ी बांधी हुई है, इससे तो लग रहा है कि आप किसी मदरसे में पढ़ गया है। अच्छा। तो अब ये घर में कितने अफराद हैं खाने वाले? 5। और कमाने वाले कितने हैं? 2। आप हैं और मैं, पापा। पापा भी काम कर रहे हैं? इधर ही है कहीं, उनका कहीं दूर है? नहीं, वो दूर है, शेखुपुर है। शेखुपुरे में है।
कितना कमा लेते हैं रोजाना? कुछ 2-3 हज़ार निकल आता है। आपकी अपनी एक रोज की, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 2-4 दिन करेंगे उसके बाद में फिर आप छोड़ छुट्टियाँ हैं नहीं, 2-4 दिन नहीं, फिर छुट्टियाँ करनी है 4-5 ना, फिर कहीं पे जाना है इसलिए। ईद का मौका है तो आपका ये कारोबार ईद से जो है वो मंसूब है जी। और ईद की वजह से लोग खुशबूयात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आप जो है इन दिनों में ये काम करते हैं। जी। चलो ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका हीरो? कमर बास। कमरबाज, या आपका अपना ठेला है? यस। अच्छा, पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 5। तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो आज ईद के तीसरे दिन? वैसे मस्ती ही नहीं करने गए दोस्तों के साथ? वैसे ही पैसे का क्या मतलब? पैसे हैं। आपके पापा हैं? हाँ जी, क्या करते हैं वो? वो भी यही काम करते हैं। उनका कहाँ है ठेला? वो यही करते हैं, वो मंडी गए हैं। वो मंडी गए हुए हैं, तो आप लोग उनकी जगह यार कोई झगड़ा नहीं है इसमें पापा से कि पापा आज ईद का तीसरा दिन है, हमें मौज मस्ती करने दो, आप अपना काम जो है हमारे पर डाल के भाग रहे हो? नहीं, अब खुद आएंगे। खुद क्यों आए हो? दोस्तों ने वैसे। नहीं कहा कि आओ यार चलें इधर खेलेंगे, बाग में चलेंगे, पार्क में चलेंगे, झूले झूलेंगे? नहीं। हैं? नहीं। दोस्त नहीं है आपके? नहीं। दोस्त नहीं है? कैसे बच्चे हो यार, दोस्त नहीं है? क्या नाम है बेटे आपका? मोहम्मद उस्मान, उस्मान, कहाँ रहते हैं? मिशन कॉलोनी रायगंज। अच्छा, इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ पे? नहीं, हम इधर रह रहे हैं, पहले हमारा पुराना लाटा वो है। अच्छा, पढ़ते हैं? जी, कौन सी क्लास में? 10वीं में। मैट्रिक में पढ़ते हो और ये काम कर रहे हो? जी, ये काम क्यों कर रहे हो? मेरे वालिद साहब के पाँव पे एक्सीडेंट हुआ इस वजह से। अच्छा, जी। तो आप मैट्रिक में हो, आगे क्या बनना चाहते हो? आगे बस यही काम करना चाहता हूँ। यही काम करना चाहते हैं? पढ़ लिख के कितना पढ़ना चाहते हैं? बस मैंने पढ़ लिया जो पढ़ना, बस मैट्रिक कर लिया? और नहीं यार, ये तो थोड़ा है, और पढ़ो ना। बस काफ़ी, इतना ही। कारोबार हुनर भी होना चाहिए साथ में। अच्छा, जी तो ये आप समझते हैं कि हुनर है जिससे आप जिंदगी अपनी आगे गुजार लेंगे? जी, इंशाल्लाह बच्चों को अच्छे सपने दिखा सकेंगे, अच्छे कपड़े पहना सकेंगे, इंशाल्लाह। तालीम दिलवाने का शौक है? या खुद जी। भी मैट्रिक किया तो बच्चों को भी बोलेंगे बस ठीक है यार? वो तो उनकी किस्मत, जितना मर्जी पढ़ लें। आपको माँ बाप नहीं कह रहे कि बेटा जाओ पढ़ने जाओ? कहते हैं मेरी मर्जी, मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है। घर जाते हो सुकून से, घर वाले जो है वो प्यार से माँ गले लगा लेती है, आजा मेरा बेटा? जी, नहीं कहती कि बेटा जा पढ़ने जा? कहते हैं, मैंने कहा नहीं, बस मैंने इतना ही पढ़ना है। अच्छा, जी, क्या वजह थी? कोई वजह नहीं, वजह क्यों नहीं, अपनी मर्जी से बस इतना पढ़ रहा हूँ। नहीं, क्या स्कूल में कोई सख्ती थी, क्या था? नहीं, स्कूल में कोई सख्ती नहीं, माली हालात देख के इंसान खुद ही काम करने लग पड़ता। माली हालात देख के ना, ये असल वजह है जी कि घर के हालात से आपने देखा कि नहीं यार, मेरे पढ़ने से मेरा काम करना जो है वो खानदान की किफालत में मैं अपने वालिद का हाथ बटाऊं। जी यही बात थी ना? जी, यही बात। अगर हुकूमत जो है वो आपके घर के मामला जरा उसमें आपके लिए सहूलत कर दे तो फिर आप पढ़ना चाहेंगे आगे? नहीं, हुकूमत इतनी देर करेगी, हुनर तो एक हुनर ही है ना। नहीं नहीं, आप पढ़ के भी तो हुनर कर सकते हैं ना। पहले पढ़ आप के। कॉलेज जाएं, आप इतनी देर में वालिद साहब करें, फिर आके आप फिर दोबारा लग जाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि बस अब इनफ इज इनफ? जी, अपने हाथ से करना है वो अपने हाथ से है। हुनर किसी पे अल्लाह जो दे रहा है वो कमाओ और खाओ, किसी से क्यों मांगना है। नहीं, आप छोटे हैं और ये जो बातें कर रहे हैं ना, आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जी। ये अभी आपकी उम्र नहीं है ये बातें सोचने की। ये तो अभी तो आपको जो है ना आपके खेलने कूदने के दिन है। नहीं, खेल कूद लिया, जो खेलना कूदना तो। नेचुरली अल्लाह की तरफ से कुदरत ने आपको जो ये उम्र है ना, जी। ये आपकी उम्र नेचुरली खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है। वो तो लेकिन हर एक- हालात है, मजबूरी है कि जब आप अपने काम पे आ गए, जी ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं समझते कि अच्छे हालात हों तो आप भी जो है इस वक्त एंजॉय करें जिंदगी को, बजाय इसके कि यहाँ काम पे आके बैठ जाएं। नहीं, ये इंजॉय या वारा फिरने से बेहतर यही, या किसी से गली मोहल्ले से अगर किसी का कोई गुलामा देने आए, उठाए, मेरे पापा को शिकायत करे, चुगली करे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा से नहीं दे यूसुफ कम ज्यादा रह पेप्सिना पीछे से कौन सा इलाका है? मेवाला अच्छा, ये क्या करते हो आप? गता वगैरह करता था। क्या फायदा है इसका, क्या इसमें है, क्या क्या ढूंढते हो, क्या मिलता है? बोतलें वगैरह हम बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये आप दिन रात करते हो? माँ बाप हैं हाँ वो, आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सातवीं। 7वीं में। हाँ, तो पढ़ने के साथ ये काम क्यों करते हो? बस मजबूरी है? हाँ, क्या मजबूरी है? बस अबू कॉलेज बीमार हो इसलिए।
ابو बीमार हैं, लेकिन मैंने देखा है आपके कबीले के बहुत सारे बच्चे जो है यही काम करते हैं, तो सबके साथ यही प्रॉब्लम है या कोई शौक है, क्या है इसके पीछे स्टोरी? ज़रा सा बेटे, आप छोटे हैं लेकिन मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि सारे के सारे जो है ज़्यादातर पश्तून बच्चे जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या फ़ायदा? कौन करवाता है आपसे ये काम? हाँ, कौन करवाता है ये काम? ये सारे यही काम कर तो ये ले जाके आप क्या करते हो? इसको क्या करते हो जाके? बेच रहे हैं इसको। फिर आप खुद बेचते हो या किसी को देते हो वो बेचते हैं? नहीं, हम खुद बेच रहे आप लोग खुद बेचते हैं। कितना कमा लेते हो इससे हैं। इसमें 1000-2000 के बस है। रोजाना? नहीं, हाँ, 2 दिन 4-5 दिन वैसे। 4-5 दिन में? तो 4-5 दिन में 1000-2000 कमाने से फिर क्या गुजारा होता होगा? इसमें क्यों गुजारा है, ऐसे गुजारा हमारा कितने अफराद हैं घर में आपके? होता 6 6 हैं। आप अकेले करते हो या कोई और भाई वगैरह भी करता है? वही भी है। वो बड़ा है आपसे छोटा है? बड़ा है, वो बड़ा है। क्या उम्र है उसकी? उसको 15 साल है। 15 साल 15 साल भी छोटा ही है ना यार, अभी वो भी 15 साल वाला भी छोटा है। तो अभी जो है रात में भी कुछ लोग करते हैं वो लाइट आगे लगा के, तो रात में काम करने की अलग मजदूरी है, दिन में काम करने की अलग मजदूरी है। हाँ। यानी आप लोग अपने घर के लिए खुद अकेले इंडिविजुअली करते हो या कि कोई करवाता है, कोई ग्रो है, कोई कंपनी है, कोई ठेकेदार है वो करवाता है? हम फिर कटा करना है, फिर दूसरा भाई आएगा, अच्छा। बड़ा चाचा आएगा, ठीक है, वो फिर ले जाएंगे। वो फिर ले जाएंगे आपसे। तो आप असल में उनके लिए काम करते हो ना, हाँ। फिर उनसे मजदूरी आपको मिलती है। हाँ। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया बेटे। आप अल्लाह करे कि ऐसे हालात हो कि आपको ये गंदा काम ना करना पड़े। ये आपको इससे वो नहीं आती, हीक नहीं आती कोई? आपको इससे जो है ना वो बुरा नहीं लगता कि यार गंदगी के अंदर, कचरे के अंदर घुसना पड़ता है, बदबू आता है या मर जाता है, दिमाग सोच खत्म हो जाती है? ये तो सही बात है, अबू बीमार है इसलिए हम नहीं, कर। अबू तो बीमार हैं, आप निकल आए काम के लिए, लेकिन इसमें तो बड़ी बदबू होती है ना, कैसे इसको करते हो आप? बस मजबूरी है। मजबूरी है, बदबू आती है मगर करते हो आप? आती है या नहीं आती बदबू? हमको कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। वहीं रहूं? क्यों? तो जनाब आपने देखा बच्चों ने जो है बड़ी सफाई से तमाम इल्जाम अपने सर ले लिए। असल में पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान 12 नवंबर 1990 को एक आलमी कन्वेंशन हुआ, उसके हिसाब से जो है उसकी शरह से पाकिस्तान पाबंद है उन तमाम पाबंदियों का कि जो इन बच्चों के लिए हुकूमती सतह पे जो है इनकी सहूलत के लिए होनी चाहिए। पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और जिसकी चेयरपर्सन है सारा अहमद काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मद में मज़ीद जो है वो काम करने की ज़रूरत है, नए कवानीन बनाने की। और कवानीन तो अभी भी मौजूद हैं, बकौल सारा अहमद के कवानीन मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो हम जो है वो चूँकि इस वक्त पंजाब में जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज साहिबा, वो हमारी बात पर कान धरती हैं, सुनती हैं हमें, उनकी बड़ी मेहरबानी। तो उनसे हम खुसूसन जो है वो आज ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं, खुदा के लिए इनके लिए कोई बेहतर प्लानिंग करें ताकि ये माशरे का कारआमद हिस्सा बन सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।